अगर आप भी अपने मास्टर्स के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है नीलेश और मैं कर रहा हूँ अपना मास्टर्स न्यू कैसल यूनिवर्सिटी यूके में। तो पिछले कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे कि कौन सी यूनिवर्सिटी सही होगी, कैसे चूज़ करें, कौन सी कंट्री जाना सही होगा, क्या यूके सही चॉइस है या नहीं। तो मैंने सोचा कि एक जनरल वीडियो बना दूँ आप सबके लिए। तो देखो, मास्टर्स करने के सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। किसी को कम फीस में चाहिए यूनिवर्सिटी, किसी को रैंकिंग देख के यूनिवर्सिटी चूज़ करना है, एंड कोई बिलीव करता है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको 6 सॉलिड रीज़न बताऊंगा जो मैं फॉलो किया अपने मास्टर्स के टाइम पे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कोर्स सिलेक्शन। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको कोर्स कौन सी चूज़ करनी है मास्टर्स के लिए। क्योंकि देखो, एक ही कोर्स 3 अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके का हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरा ही ले लो, मेरा रिन्यूएबल एनर्जी है। तो देखो, अभी मेरे स्क्रीन पे 3 अलग अलग यूनिवर्सिटी के सेम कोर्स के पेजेस ओपन हैं, ठीक है। तो इसमें है एक्सिटर, ब्रिस्टल और न्यू कैसल यूनिवर्सिटी। तो अभी आप देख सकते हो कि जब आप एक्सिटर पे जाओगे तो उसके मॉड्यूल्स देखो, ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, और फिर इनका इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम भी है। तो मतलब प्रोजेक्ट पावर सिस्टम के रिलेटेड होगा, देख रहे हो। सिमिलरली अगर आप ब्रिस्टल में जाओगे तो देखो, इसका सिविल इंजीनियरिंग का अलग है, और रिन्यूएबल एनर्जी पाथवे जो सस्टेनेबिलिटी नाम है प्रोग्राम का, तो उसमें अलग है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। यहाँ एनर्जी मैनेजमेंट है, उसके बाद डिज़ाइन है, सस्टेनेबल डिज़ाइन। और इनका जो प्रोजेक्ट है वो 2 अलग अलग पार्ट में है, एक इनोवेशन को लेके है और दूसरा सस्टेनेबिलिटी को लेके। सिमिलरली अभी अगर आप मेरे कोर्स में जाओगे, मेरा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, तो उसमें देखो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एंटरप्राइज मैनेजमेंट को लेके, मतलब बिजनेस रिलेटेड प्रोजेक्ट है। तो ऐसा डिफरेंस होता है अलग अलग कॉलेज का। तो अब बात करते हैं रैंकिंग्स की। तो रैंकिंग्स के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेबसाइट है वो है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग का। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो वहाँ पे क्या करना, उस वेबसाइट पे जाना और वहाँ पे फ़िल्टर बाय सब्जेक्ट लगाना, अपना सब्जेक्ट डालना, डेटा साइंस हो, बिजनेस एनालिटिक्स हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी डालना है आपको। तो मैं अभी आपको खोल के एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो, क्यूएस रैंकिंग ऐसा सर्च करोगे वो आ जाएगा, ठीक है। और इसमें ही आपको सर्च गूगल पे ही कर सकते हो कि उसमें क्यूएस रैंकिंग बाय सब्जेक्ट लिख दो, तो वो सजेशंस में आ जाता है ऑलरेडी। और फिर जब आप खोलोगे तो ऐसा नीचे देखो आ गया क्यूएस रैंकिंग बाय सब्जेक्ट। अब इसको ओपन करेंगे तो हर कैटेगरी है यहाँ पे, देखो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। उसके नीचे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, तो उसके नीचे लाइफ साइंस, मेडिसिन, तो ऐसा कैटेगरी वाइज रहता है, ठीक है। अब जैसे कि हम ओपन करेंगे इसको तो हम जाएंगे, सपोज़ मैंने एग्जांपल लिया डेटा साइंस का, और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट, कंट्री, सब कुछ की रैंकिंग है, सस्टेनेबिलिटी वगैरह, ठीक है। तो अभी देखो हम देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग वाले इसमें है डेटा साइंस, तो हम डेटा साइंस में जाएंगे और सर्च करेंगे डेटा साइंस। तो डेटा साइंस की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उनकी रैंकिंग्स आ गई। अब इसमें आपको कंट्री का नाम पढ़ना है कि ये यूनिवर्सिटी कौन से कंट्रीज़ में है, तो इससे आपको कंट्री का आइडिया लगेगा, ठीक है। तो जब आपको दिख गया कि टॉप 50 में कौन से कंट्री का कॉलेज सबसे ज़्यादा है उस सब्जेक्ट को लेके, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके, तो इससे आपको कंट्री चूज़ करने में भी आसानी होगी कि एटलीस्ट यूके हो, फॉर एग्जांपल यूएस हो, तो इस कंट्री में मेरे सब्जेक्ट को लेके ज़्यादा वैल्यू है और ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं। तो ये आपका दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, रैंकिंग वाला भी और कंट्री वाला भी, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू रैंकिंग्स, ओके। तो अब बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी की, यानी करियर आउटकम्स क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। और उसके लिए आप क्या करोगे, आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाओ, जो भी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ की है, वहाँ पे जाके आप देखो करियर आउटकम सेक्शन होता है। वहाँ पे आपको सारे जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ है, कौन कौन सी कंपनियाँ आई थी और क्या स्टार्टअप कल्चर क्या है, रिसर्च कल्चर क्या है, ये सारा आपको दिख जाएगा। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप जब वो स्पेसिफिक कोर्स करोगे तो आपको जॉब मिलने के चांसेस कितने हाई हैं, मार्केट में क्या वैल्यू होगी आपके उस कोर्स की और आपके डिग्री की, ओके। तो अब बात करते हैं फ़ीस की। ये सबसे प्रैक्टिकल फैक्टर होता है किसी भी कंट्री या कॉलेज डिसाइड करने में, बजट।
तो आपका बजट कितना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कोर्स के हिसाब से, अगर कोर्स कंट्री आपने चूज़ कर लिया तो फिर आपको देखना है कि सेम कोर्स सेम स्पेशलाइजेशन में और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ दे रही है उस कंट्री में। तो सपोज़ करो कि डेटा साइंस है, अब मेरे कॉलेज में डेटा साइंस अगर 30,000 पाउंड में है, एक एग्जांपल ले लो, तो हो सकता है वो किंग्स कॉलेज में 35,000 पाउंड में हो, या फिर दरहम यूनिवर्सिटी में 29,000 पाउंड में हो। और इसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि स्कॉलरशिप के क्या क्या ऑप्शन देते हैं कॉलेज वाले। हर कॉलेज अपना अपना ऑप्शन देते हैं स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप होता है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स होते हैं, और अगर आप फ़ीस एक साथ पे करते हो तो उसमें भी कुछ डिस्काउंट होता है, 2% 3%। तो जितने पैसे आप बचा सकते हो यहाँ पे आप बचा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है पीएचडी वाले के लिए, जो बेसिकली पीएचडी का सोच रहे हैं, और इन जनरल भी सबके लिए है बट पीएचडी वालों के लिए मोस्टली एप्लीकेबल है, कि फैकल्टी एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटी। तो इसमें क्या करना है कि जब आपने कोर्स देख लिया, मॉड्यूल्स देख लिए, उस कोर्स की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सब अवेलेबल रहता है, तो फिर देखो कि आपको पढ़ाने वाला कौन है, टीचर्स कौन कौन है। फिर उन टीचर्स के बारे में सर्च करो, तो उनसे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि उन्होंने क्या क्या रिसर्च किया, उन्होंने अपनी कहाँ से रिसर्च किया, या ऑनगोइंग क्या रिसर्च चल रहा है उनके नाम पे। तो इससे आपको जो फैकल्टी की जो मेरिट्स है और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ है, इनका भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो अगर आप पीएचडी का प्लान कर रहे हो तो आप वहाँ पे जाके उन फैकल्टीज़ से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर नहीं भी कर रहे हो तो अगर आप, ऑब्वियस सी बात है, जितने अच्छे टीचर से पढ़ोगे उतना अच्छा आपको आउटकम मिलेगा, उतना अच्छा आपको सीखने को मिलेगा, नई चीज़ें बता सकते हो, उनके एक्सपीरियंस में जो कुछ एक्सपर्टीज़ है वो आपको डिलीवर कर सकते हैं। तो इससे आपका नॉलेज जो है वो बढ़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ एलुमनाई नेटवर्क एंड स्टूडेंट सपोर्ट। तो ये जो फैक्टर है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है। रेफरेंस सुना ही होगा ना, कॉमन है कि रेफरल लगता है कंपनी में, जॉब में, हर जगह। तो रेफरल के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। आपके कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपके एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस उतने ज़्यादा हाई हो जाएंगे। कि अगर सपोज़ करो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और मेरे कॉलेज का कोई बंदा नेक्स्ट वो इंटरव्यू देने आया, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये होगा ना कि अगर ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा तो मैं इसको ले लूँ, इसको जॉब दे दूँ। तो ये फैक्टर्स बहुत इफेक्ट करते हैं। या फिर मैं उसको ये बता सकता हूँ कि भाई तेरे एप्लीकेशन में ऐसा नहीं, ऐसा कर तो मिल जाएगा जॉब। या फिर कोई ओपनिंग्स है तो मैं डायरेक्टली रेफरल दे सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि उसको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आ सकता है। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि एलुमनाई नेटवर्क और स्टूडेंट सपोर्ट कैसा है उस यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो गाइस ये थे 6 पॉइंट जो कि आपको हेल्प करेंगे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में। पहला है कोर्स कंटेंट, दूसरी है रैंकिंग, तीसरी है करियर अपॉर्चुनिटीज़, चौथी है फीस, पाँचवीं है फैकल्टी एंड रिसर्च, एंड लास्ट वन इज़ एलुमनाई नेटवर्क। तो अब बस करना कुछ नहीं है, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ और यूनिवर्सिटीज़ कंपेयर करते जाओ। और अगर आपके पास और भी कोई डाउट हो या आप पर्सनली मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टडी स्मार्ट, ड्रीम बिग। बाय बाय।